और जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, गौरव वॉज फाउंड हैंगिंग। नमस्ते, मेरा नाम अंकित है और आज हम बात करने वाले हैं गौरव तिवारी के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गौरव तिवारी को नहीं जानते और आज मैं बताता हूँ कि गौरव तिवारी है कौन। गौरव तिवारी 2 सितंबर 1984 में पैदा हुए और वो इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने और उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है क्या? गौरव तिवारी ने 2009 में इस सोसाइटी की नींव रखी और वो इसके फाउंडर बने। और ये जो सोसाइटी है ये एक्चुअली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है साइंटिफिकली और फॉरेंसिक तरीकों से, और लोगों के अंदर से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का जो ये डर है या अंधविश्वास जिसे हम बोलते हैं उसे ख़त्म करने के लिए ऐसा बोला जाता है। गौरव तिवारी का वो आखिरी केस जिसे सॉल्व करते करते ही गौरव तिवारी की डेथ हो जाती है बाय सुसाइड, ऐसा जो मीडिया में आया गया है और जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली गौरव तिवारी द्वारिका में अपने घर में अपने फ्लैट में बाथरूम में हैंग पाए गए। लेकिन एक सवाल है, क्या वो सुसाइड या वो एक मिस्टीरियस डेथ थी? अब बात आती है कि इंडिया का सबसे बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो है वो सुसाइड क्यों करेगा? क्या उसका कोई पर्सनल रीज़न था? क्या उसको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थे या क्या उसको कोई फैमिली प्रेशर था? नहीं, उसकी डेथ से पहले मतलब 6 जुलाई 2016 की रात को 2 बजे गौरव तिवारी ने अपनी फैमिली को बताया था कि कोई एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कोई एक नेगेटिव फोर्स है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है और वो सही फील नहीं कर रहा। और 2016 तक गौरव तिवारी ने 6000 से भी ज़्यादा केसेस सॉल्व किए थे। ठीक 6 जुलाई 2016 को एक गौरव तिवारी को अननोन नंबर से कॉल आता है। जब गौरव तिवारी वो कॉल पिक करते हैं तो कॉलर उन्हें कहता है कि वो जनकपुरी वेस्ट दिल्ली से बात कर रहा है। उनके घर में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं जो उन्हें नहीं समझ आ रही है कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक वो हुआ नहीं है, वो कभी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई नहीं है। तो आप प्लीज़ आओ और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करो और देखो ये क्या हो रहा है। गौरव तिवारी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अपनी टीम को भेज दूंगा, तो मेरी टीम आके इन्वेस्टिगेट करेगी। बट कॉलर ने आगे से बोला कि मेरी बेटी है छोटी सर, वो अजीब सी हरकतें कर रही है, वो चिल्ला रही है, वो घर से बाहर नहीं आ रही और वो जिस तरीके से चिल्ला रही है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वैसा नहीं चिल्ला सकता और छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप सर प्लीज़ आइए और प्लीज़ एक बार इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये क्या प्रॉब्लम। तो गौरव तिवारी बोलते कि ठीक है, मैं अपनी टीम को लेके आता हूँ। तो जब गौरव तिवारी अपनी टीम को लेके उस जगह जा रहे होते तो गाड़ी के अंदर भी जो उनकी टीम है वो उन्हें बोलती कि सर आप हमें ठीक नहीं लग रहे हैं, आपकी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही है, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो सर हम हैंडल कर लेंगे, आप चले जाइए। तो गौरव तिवारी बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, हम जाते हैं उस जगह और इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो गौरव तिवारी वहाँ चले जाते हैं। तो वो जैसे ही उस घर के बाहर पहुँचते हैं तो पूरा जो गली है, पूरा जो मोहल्ला है वो घर के बाहर आ जाता है, लेकिन वो उस घर के पास नहीं आते, उस घर के सामने नहीं आते, क्योंकि वो उस घर को पहले से ही हॉन्टेड हाउस बोलते थे। तो गौरव तिवारी को थोड़ा अजीब लगा कि ये कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है, तो वो उस घर में चले जाते हैं। तो जिन्होंने कॉल की थी उस लड़की के पापा वो आते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो गौरव तिवारी बोलते हैं कि आप मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ है। उस लड़की के रूम में जाते हैं, जैसे ही उस रूम में एंटर करते हैं वो लड़की जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती है और गौरव तिवारी को देख के हंसती है और उस रूम से दूसरे रूम में चली जाती है। गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो लड़की के पापा उनको बोलते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया हमें मतलब इस लड़की को हंसते हुए देखे, तो ये मतलब आपको देख के शायद मुझे अब उम्मीद आ रही है कि ये ठीक हो सकती है। तो गौरव तिवारी ने पूछा कि ये हुआ कैसे, मतलब क्या अचानक से ये सब क्या हुआ है, क्या रीज़न रहा। तो लड़की के जो पिताजी हैं वो बोलते हैं कि लड़की कॉलेज गई थी, कॉलेज से आकर वो डायरेक्ट अपने रूम में चली गई, वो बाहर नहीं आई, वो ना ही वॉशरूम गई
ना ही उसने कुछ खाया, ना ही कुछ पिया, ना ही कोई बात की, ना ही वो अपने रूम से बाहर आई है। हमने बहुत बार उसको बुलाने की कोशिश की, ना उसने कुछ जवाब दिया, ना कुछ। तो बट नेक्स्ट डे जब सेम चीज़ रिपीट हुई है, उन्होंने रूम का दरवाज़ा नॉक करा, लड़की बाहर नहीं आई। ज़बरदस्ती उनको दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, उन्होंने लड़की को देखा बेड पे लेटे हुए। उस लड़की ने उसी बेड पे यूरिन पास आउट कर दिया था। वो कुछ नहीं खा रही थी, कुछ नहीं पी रही थी, बस वो शांत थी और अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो गौरव तिवारी अपनी टीम को बोलते हैं कि इस घर में हर एक जगह पर जो कैमरास हैं वो लगाओ और EMF मशीन लगाओ। EMF मशीन है क्या? EMF मशीन एक वो मशीन है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के टाइम यूज होती है, जिससे इंडिकेशंस आती हैं कि यहाँ कुछ तो ऐसी एक एंटाइटी है, कुछ तो एक चीज़ है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं दिख सकती। हर एक टीम मेंबर के पास एक अपनी EMF मशीन होती है। तो उन्होंने हर एक कैमरा सेटअप करा, हर एक EMF मशीन अपने अपने पास रखी। जब कोई ऐसी एंटाइटी या कोई ऐसी चीज़ आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, वो किसी एक कैमरा में जो है वो अपनी एक्टिविटी दिखा देती है, या EMF मशीन पे अपनी जो सिग्नल्स हैं वो दिखा देती है। गौरव तिवारी जब उस रूम में जाते हैं जहाँ वो लड़की होती है, तो गौरव तिवारी जैसे ही वहाँ जाते हैं वो अपनी EMF मशीन ऑन कर देते हैं। उस EMF मशीन पे वो देखते हैं कि वो जो नॉर्मल सिग्नल जब वो आता है, जब कोई एंटाइटी दिखती है, वो वैसा सिग्नल नहीं दे रहा था, वो उससे कुछ अलग दिख रहा था। वो बहुत ज़्यादा रेंज पे जा रही थी। तो वो वहाँ पे बैठ जाते हैं उस लड़की के सामने। तो वो उस लड़की को देखते हैं, वो लड़की उसको देखती है, वो लड़की उसको देख के मुस्कुराती है कि गौरव तू फिर से आ गया। वो गौरव उसको बोलते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो? वो लड़की बोलती है कि हम तो तेरे साथ ही होते हैं। तो वो लड़की उसके पास आ जाती है, उसके पास बैठती है और वो उससे बहुत सारी बातें करती है। लेकिन इस मोमेंट पे गौरव जो है वो एक चीज़ समझ जाते हैं कि ये जो लड़की है ये सिर्फ अपने होंठ हिला रही है। जो असली में जो बात आ रही है, जो आवाज़ आ रही है, वो गौरव के पीछे से आ रही है, कि उसके पीछे कोई है और ये लड़की जो है ये सिर्फ लिप सिंक कर रही है। बात इतनी सी थी। गौरव वो चीज़ समझ जाते हैं। गौरव की टीम का एक मेंबर आता है गौरव के रूम में जहाँ वो गौरव थे। वहाँ पे आके वो देखते हैं कि गौरव अपने सेंसेस में नहीं है। गौरव अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं थे। वो एक स्टैचू की तरह वहाँ खड़े हो चुके थे और उनसे कुछ भी पूछो वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि गौरव अपने सेंसेस में नहीं थे। तो जो टीम मेंबर है वो बाहर चले जाते हैं, वो कैमरास में देखते हैं तो उनको काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं जो एक ही कैमरा में रिकॉर्ड नहीं, बल्कि हर एक उस कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी जो उन्होंने उस घर में लगा रखे थे। और हर एक EMF मशीन जो है वो सिग्नल्स दे रही थी। इसका मतलब ये था कि उस घर में एक एंटाइटी या एक ऐसा गोस्ट या एक ऐसी स्पिरिट नहीं थी, बल्कि बहुत सारी स्पिरिट या एंटाइटीज़ या गोस्ट थे। तो ये सारा देखकर उनकी जो पूरी टीम है वो चौंक जाती है। और उसके जो पिताजी हैं, जो उस लड़की के जो पापा थे, वो आके गौरव की टीम को बताते हैं कि ये लड़की जो है ये एक दिन हमारे रूम में आई हमें मारने, चाकू हाथ में लेकर। तो हमने जैसे तैसे चाकू उसके हाथ से ले लिया और हमने उसको उस रूम में बंद कर दिया। तो वो रूम आज खुला है गौरव के आने से। तो ये सारा जो प्रोसीजर हुआ, तो गौरव की पूरी टीम जो है वो गौरव के वहाँ गई जहाँ गौरव थे लड़की के साथ। तो आधे घंटे तक ये पूरा प्रोसीजर चला है। गौरव अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद जब आधा घंटा हो गया, गौरव की टीम वहाँ पहुँची उस रूम में, तो गौरव फिर जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुए। तो उस चीज़ के बाद गौरव अपनी टीम को लेके बाहर चला गया। वो बाहर बैठे, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, सारा कैमरास में अपनी जो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब देखी, EMF मशीन पे जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी या जो भी सारा कुछ था वो सब चेक किया। और उनको पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंटाइटी या एक ही स्पिरिट नहीं है, बहुत सारे स्पिरिट थे। और गौरव को पहले से ही 6 जुलाई से पहले ही काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारे ऐसे साए दिख रहे थे
जो वो शायद किसी को नहीं बता पा रहे थे और वो उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। बट वो उन्होंने अपनी टीम को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी टीम का मोरल डाउन हो जाए और इसीलिए वो इन्वेस्टिगेट करने चले गए। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब भी गौरव ने सारी इन्वेस्टिगेशंस करी है, कहीं हर एक केस में गौरव ने हमेशा उन एंटाइटीज़, उन स्पिरिट्स को बोला है कि मेरे साथ चलो, इस घर को छोड़ दो। और उस दिन भी गौरव ने यही किया, उस लड़की में से उस स्पिरिट को निकाला और अपने साथ लेके चला गया। रास्ते में जब गौरव गाड़ी में थे, वो किसी भी अपने टीम मेंबर से बात नहीं कर रहे थे, वो किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे थे और ना ही कोई फ़ोन कॉल उठा रहे थे। फैमिली मेंबर्स हमको कॉल कर रहे थे बट उन्होंने किसी का फ़ोन कॉल नहीं उठाया था। रात के 1:30 बजे वो अपने घर पहुँचे तो उनकी वाइफ ने उनको बोला कि आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, हमने आपको बहुत फ़ोन किया, हम परेशान हो गए थे। तो उस टाइम गौरव ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। तो उनकी वाइफ ने उनको बोला कि मैंने आपको पहले ही बोला था ये चीज़ ना करने से, तो मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि आप ये प्रोफेशन छोड़ दो, कोई और प्रोफेशन कर लो, मुझे पहले से ही ये प्रोफेशन पसंद नहीं था। तो गौरव ने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं। तो गौरव अपने रूम में चले गए सोने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब गौरव नींद से उठे तो उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी। वो वॉशरूम गए, आधे घंटे तक वो वॉशरूम से बाहर नहीं आए और आधे घंटे के बाद वॉशरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आई। फैमिली मेंबर्स परेशान हो गए और वो भागते भागते वॉशरूम के पास चले गए और उन्होंने नॉक किया तो गौरव ने कोई आवाज़ नहीं दी। अनफॉर्चुनेटली उनको वॉशरूम का जो दरवाज़ा है वो तोड़ना पड़ा और जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, गौरव ने सुसाइड किया। और गौरव तिवारी की ये सुसाइड वाली बात फैमिली मेंबर्स ने मीडिया में आके बोला कि गौरव तिवारी ने अपनी फैमिली को पहले ही बता दिया था कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो गौरव को खींच रही है अपनी तरफ। अब सवाल ये है कि गौरव की डेथ सुसाइड थी या कुछ। इस दुनिया में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होती। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।